पाकिस्तान की इस आपत्ति को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। पाकिस्तान की यह छटपटाहट साफ दर्शाती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की उसकी पुरानी चाल पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अब वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सामने भी अलग थलग पड़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो अंदरूनी हालात हैं वो लगातार संकट में हैं, वहां गहराते जा रहे हैं। सर्जियो गोर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और विश्वस्त रणनीतिकारों में गिना जाता है। यही वजह है कि उनके द्वारा दिया गया कोई भी बयान सिर्फ उनका व्यक्तिगत विचार नहीं हो सकता है, बल्कि इसे सीधे वॉशिंगटन और व्हाइट हाउस की सोच से, विदेश नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप प्रशासन का नजरिया पाकिस्तान को लेकर पूरी तरह से बदल चुका है? कुछ समय पहले तक पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मनीर की अमेरिकी यात्रा और वॉशिंगटन के साथ बढ़ती नजदीकियों को देखकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान को साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सर्जियो गोर के इस ताजा बयान ने उन सभी कयासों पर पानी फेर दिया है। इस बयान के गहरे राजनीतिक मायने हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका चीन को घेरने के लिए भारत के साथ अपने रक्षा और व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देना चाहता है। ट्रंप की नीति हमेशा व्यवहारिक और परिणाम केंद्रित रही है, उसके फायदे की रही है। वॉशिंगटन यह अच्छी तरह समझ चुका है कि आतंकवाद से घिरे और आर्थिक तौर पर बदहाल पाकिस्तान के मुकाबले भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक और आर्थिक महाशक्ति है। इसलिए मुनीर से नजदीकी के बावजूद अमेरिका यह संदेश देना चाहता है कि भारत के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सर्जियो का यह बयान यही नहीं, अमेरिकी रणनीति का हिस्सा भी नजर आ रहा है। लेकिन इस रणनीति के पीछे क्या वाकई कुछ छुपा तो नहीं? क्योंकि सर्जियो का बयान निस्संदेह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत की तरह दिखता है, लेकिन विदेश नीति के गहरे जानकारों का कहना है कि इस बयान पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। भारत की एक दुधारी तलवार यह बयान साबित हो सकता है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका की विदेश नीति कभी भी स्थायी नहीं होती है। यह पूरी तरह से उसके तत्कालिक राष्ट्रीय हितों पर निर्भर करती है और उसी पर आधारित होती है। आज अमेरिका भारत का समर्थन कर रहा है क्योंकि उसे एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत की सख्त जरूरत है। अगर कल वॉशिंगटन के समीकरण बदलते हैं तो व्हाइट हाउस की सत्ता में कोई बदलाव होता है तो यही अमेरिका दोबारा कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता की बात दोहराता हुआ नजर आएगा। भारत का हमेशा से आधिकारिक और स्पष्ट रुख रहा है कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आज भारत अमेरिकी राजदूत के बयान पर जश्न मनाता है तो अनजाने में वो कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी बयानबाजी को वैधता देता हुआ दिखाई दे रहा है। कल को अगर अमेरिकी प्रतिकूल टिप्पणी करता है तो भारत के लिए उसका विरोध करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जानकार मानते हैं कि भारत को इस बयान का स्वागत तो सतर्कता के साथ करना चाहिए, लेकिन अमेरिकी कूटनीति के इस जाल में फंसने से बचना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा पहले लिए चलता हूं। भारत पाकिस्तान तनाव कुछ दिनों पहले हुआ था और उस तनाव में आपने गौर से देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका की मध्यस्थता की बात आई थी, तो अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच जो भी बातचीत की हो, उसके बाद अमेरिकी प्रशासन के वॉशिंगटन के एक बड़े पदाधिकारी का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका मध्यस्थता करेगा। काफी देर बाद, काफी घंटों के बाद फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से इसका खंडन किया गया और यह कहा गया कि यह दो देशों का मामला है, इसमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत भारत स्वीकार नहीं करता है। लेकिन सर्जियो के इस चर्चित बयान पर रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों की राय बहुत बटी हुई है। पूर्व राजनयिक और सैन्य रणनीतिकारों का मानना है कि यह बयान भारत की मजबूत होती वैश्विक छवि और कूटनीतिक दबदबे का परिणाम है। ब्रह्माचलानी जैसे वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका इस भली भांति समझ चुका है कि धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। वहां विकास की बयार बह रही है। ऐसे में पुराने ढर्रे पर टिके रहना अमेरिका के अपने हित में नहीं था।
वहीं दूसरी ओर सैन्य अधिकारी जैसे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीपी पांडे मानते हैं कि भारत को अमेरिकी बयानों से बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। उनका तर्क है कि भारत ने अपनी ताकत और सेना के दम पर कश्मीर में शांति स्थापित की है, ना कि किसी विदेशी शक्ति की मेहरबानी से। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अमेरिका की निगाहें भारत के विशाल रक्षा बाजार, व्यापारिक फायदों पर टिकी है, इसलिए वॉशिंगटन ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहता है जिससे नई दिल्ली नाराज हो जाए। कुल मिलाकर एक्सपर्ट का निचोड़ यही है कि भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और नीतियों के लिए केवल अपने सामर्थ्य पर भरोसा करना चाहिए, ना कि वॉशिंगटन से मिलने वाले कूटनीतिक प्रमाण पत्रों पर। मैं इसलिए भी ये कह रहा हूं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा होगा रेड कारपेट बिछाकर अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज और वहां के सेना प्रमुख मुनीर को बुलाया और दोनों को महान बताया, दोनों को महान बता दिया। आप सोचिए कि वो देश जो कि आतंकवाद का इस्तेमाल करता अपनी सरजमी पर, जिसने भारत के खिलाफ आतंकवादी हमला किया और उसके बाद अमेरिका रेड कारपेट बिछाकर दोनों को ही महान बुलाता है, अमेरिका में बुलाता है और सम्मानित करता है। आप सोचिए। लेकिन यह बयान सशंकित भी करता है। एक बार सरजीव का बयान सुनिए। It's a pleasure to be here. As everybody here knows, I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here. It's a pleasure to be here. As everybody here knows, I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place. And so I'm thrilled to be here. इसलिए अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका पे भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अमेरिका क्या कुछ कर दे, कब क्या कह दे। और सर्जियो अगर यहां पहुंचे हैं तो जरूर पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अमेरिका की विदेश नीति और व्हाइट हाउस रच रहा होगा। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रंप को सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है, अपना बिजनेस दिख रहा है। अब ये आने वाले समय के कुछ दिनों बाद पता चलेगा। इसलिए इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। बात अब एक और विषय की, और वो विषय है खास।